विकास। मैं आपको पिछले 5 साल पहले की बात बताऊं कि जब विधायक का चुनाव था विधानसभा का, तो प्रकाश जारवाल जी यहाँ के विधायक थे। तो जब आप 8 नंबर गली से निकलेंगे तो पानी की पाइपलाइन मंगवा के इन्होंने आप बात ये समझना मेरी कि जनता के पैसे का दुरुपयोग है। 5-5 फुट नीचे पाइपलाइन डली हुई है, इन्हें खुद भी नहीं मालूम हमने डाली कहाँ है। अगर ये बता दें कि हमने पाइपलाइन यहाँ डाली है तो जो आप कहेंगे मैं मान जाऊंगा। आज तक वो जनता का जो पैसा लगाया है इन्होंने विधायक की जीतने के लिए, वो सारा जनता का टैक्स का पैसा है। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी चीज, इन्होंने सीवर को लेकर भी यहाँ खुदाई शुरू कर दी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। आप बांध देखिए, बांध रोड से लेकर आप चले जाइए थाने तक, सारा बांध खोद कर फेंक दिया। आप देखिए जब बरसात का पानी, जब बारिश होती है यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने इतने पानी में भीग कर तो बच्चे बीमार होते हैं, उनको बीमारी लगती है। और क्योंकि पानी की निकासी का समाधान 11 सालों के अंदर भी आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। पीने के पानी को लेकर बांध के उधर जब सज्जन कुमार जी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर बांध के उस साइड तक सोनिया बिहार की लाइन आ चुकी थी। आज तक इतनी बंदिश क्या है, जनता जानना चाहती है आपके चैनल के माध्यम से कि संगम बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आदरणीय विधायक जी, आप 11 साल सरकार में भी रह लिए, अब भी आप ही विधायक हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी के, क्या वजह रही जनता को बताइए कि बांध के उधर से संगम विहार के जन जन को पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा। आज टैंकरों के ऊपर रंगदारी होती है, हर बोर पर पैसे वसूले गए, लेकिन जनता को पानी नहीं मिला। आज देवली की जनता पानी की वजह से त्राहिमाम है, पानी नहीं मिल रहा। सबसे पहले चुनावी माहौल चल रहा है, उपचुनाव दिल्ली में है और ऐसे में आपके वार्ड से प्रत्याशी उभर कर आएंगे और ऐसे में आप क्या देखते हैं किन प्रत्याशियों को, चेहरों को मौका मिलना चाहिए जो कि क्षेत्रीय समस्याओं को हल कर सके? देखिए सर, दिल्ली में पूरे में चुनाव है इस वक्त 12 सीटों पर, और मैं एक बात करेक्ट करूं, देवली विधानसभा है ये, वार्ड 163 है, जिस पे उपचुनाव में 2 सीटों पे उपचुनाव है हमारे यहाँ देवली विधानसभा में, 164 और 163 में। और इस वक्त मजबूती के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट जनता के बीच में हैं। और ये खुशी की बात है, आज शनि बाजार में जो हमने मास्क वितरण किया है दिल्ली के बढ़ते हुए पॉल्यूशन को लेकर, पूरी दिल्ली का जो दम घुट रहा है, उसमें आज कांग्रेस का जन जन क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक मजबूती के साथ खड़ा होकर पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों को मास्क बांट के पूरी दिल्ली को यह मैसेज दिया है कांग्रेस के जन जन ने कि जो 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है इस पर मजबूती के साथ हम चुनाव लड़कर सदन में भेजने का काम करेंगे। जो दिल्ली के अंदर दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो एक बहुत बेहतरीन रैली थी और हर 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर आदरणीय देवेंद्र यादव जी शरीक रहे और हर विधानसभा को उन्होंने टच किया। मैं उनके साथ उनका सिपाही होकर उनके साथ चला हूँ उस यात्रा के अंदर, और संगम बिहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी देवेंद्र यादव जी आए हैं। उसका जो इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ा है कांग्रेस जन जन के ऊपर, उसका नतीजे आपने चुनाव में देख लिए। और उस चुनाव के अंदर जो आम आदमी पार्टी की आपने बात की है कि 11 सालों तक कि जनता को आप कितनी बार छलोगे और ठगोगे। केजरीवाल साहब जब राजनीति में आए थे तो जनता के सामने जो मुद्दे उन्होंने रखे, वादे किए, सारे वादे करने के बाद केजरीवाल साहब फेल साबित हुए। अब मैनिफेस्टो उठा के देखिए, जल लोकपाल बिल की बात करते थे, खंभों पर चढ़ गए बिजली की बातें करते थे। आज ये देखिए जल लोकपाल बिल है कहाँ। यमुना जी की बात हुई थी सफाई को लेकर, लेकिन यमुना जी की सफाई कभी भी आम आदमी पार्टी नहीं करवा पाई, सिर्फ केमिकल का सहारा लिया, वही भाजपा सहारा ले रही। इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसका समाधान हो सके। कभी विधवाओं को, वृद्धाओं को पेंशन समय पर नहीं मिली। और यहाँ पर क्षेत्र की आप रोडों के, पूरे दिल्ली के हालात देखिएगा, रोड, नाली, सड़कें, क्राइम, नशा, सब कुछ चरम सीमा पार कर चुका है। तो आम आदमी पार्टी का 11 साल का जो कार्यकाल था वो फेल साबित। आम आदमी पार्टी इंडियन गठबंधन में मौजूद रहती है जी, दिल्ली के अंदर, हरियाणा चुनाव में भी अलग हो जाती है। देखिए, ये दिल्ली और देश की जनता समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे राजनीति में तो उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, और जनता आराम से सब समझ चुकी है कि ये भाजपा की बी टीम है और कांग्रेस को क्षति और नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये हमेशा चुनाव में लड़ी है। आप देखिए हरियाणा की जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार बनती, और अगर केजरीवाल साहब हरियाणा में नहीं लड़ते तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर जो अन्य जो और पार्टियां हैं, राहुल गांधी से पप्पू बताती है, क्या बताएंगे सर? आज देखिए पूरी दिल्ली और देश और दुनिया देखती है इस बात को कि जब हाथरस के अंदर एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ
और आदरणीय राहुल गांधी जी ने आह्वान कहा कि मैं आज हर हाल में हाथरस जाऊंगा, दुनिया की कोई तारीख, दुनिया का कोई आदमी रोक नहीं सकता। और डीएनडी एक्सप्रेसवे पर राहुल जी के साथ हजारों कार्यकर्ता जन जन वहां मौजूद थे। लाठीचार्ज की पुलिस ने और आखिर प्रशासन शासन मजबूर हुआ और राहुल जी को जाने की इजाजत मिल गई। आप देखिए, वही एक जन जन का नेता, जननायक, कोरोना काल के अंदर लोगों के बीच जाकर उनको हर तरह की सेवा देते हैं। वही जननायक कल बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि मछुआरों के बीच में पहुंचते हैं, उनकी समस्या सुनते, पानी में कूदते। पानी वो गंदा है, फिल्टर नहीं है, उसी गंदे पानी के बीच में कूद कर। तो बोले कि वो राहुल गांधी वहां से मछली पकड़ने गए। हाँ, वो तो बोलेंगे ना जी, मछली पकड़ने गए। कैसे पता लगेगा कि जो गरीब मजदूर मजलूम रेडी पटरी वाले, जो लोग रोजमर्रा के खाने कमाने वाले हैं, उनका लीडर उनका दुख कैसे जानेगा कि इनकी कमाई कितनी है, इनका रोजगार कितना है, इनको कितना बचता है, परिवार कैसे चलता है। आज देखिए, राहुल गांधी जी अब मंडी के अंदर जाते हैं, आजादपुर के, एक टमाटर बेचने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका दुख साझा करते हैं। क्या बात है कि टमाटर इतने के खरीदता हूँ, इतने बिकते हैं। आजादपुर मंडी में दुख साझा करते हैं, कुलियों की आवाज बनकर खड़े होते हैं। आप देखेंगे, आप कंप्यूटर वालों की आवाज बनकर खड़े होते हैं, कारपेंटर बढ़इयों की आवाज को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद पेंटरों की जो पेंट पॉलिश करते हैं उनकी आवाज बनकर खड़े होते हैं। राहुल गांधी जी जन जन की आवाज, मैकेनिकों की आवाज। आप इतनी वीडियोज उनकी चल रही है पूरे देश के अंदर। भारत जोड़ो आंदोलन जो उन्होंने किया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो एक ऐसी यात्रा है जिसको बुलाया नहीं जा सकता। 4000 किलोमीटर की यात्रा। अगर कोई ये चाहता है, ये नहीं है, वो करके देख लो, 25 किलोमीटर में से पता लग जाएगा कि यात्रा कितनी मेहनत और लगन और संघर्षशील के साथ की गई। विधानसभा की क्षेत्र की, जी सर, जिसको संकट विहार कहा जाता है, क्योंकि यह समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सभी पार्टियों के नेता यहाँ पर रहे, सभी सरकारें दिल्ली में रही, लेकिन उसके बावजूद आखिर इस विधानसभा का, इस जगह का विकास क्यों नहीं? इसका विकास, मैं आपको पिछले 5 साल पहले की बात बताऊं कि जब विधायक का चुनाव था विधानसभा का, तो प्रकाश जारवाल जी यहाँ के विधायक थे। तो जब आप 8 नंबर गली से निकलेंगे तो पानी की पाइपलाइन मंगवा के इन्होंने, आप बात ये समझना मेरी, कि जनता के पैसे का दुरुपयोग है। 5-5 फुट नीचे पाइपलाइन डली हुई हैं, इन्हें खुद भी नहीं मालूम हमने डाली कहाँ है। अगर ये बता दें कि हमने पाइपलाइन यहाँ डाली है, तो जो आप कहेंगे मैं मान जाऊंगा। आज तक वो जनता का जो पैसा लगाया है इन्होंने विधायक की जीतने के लिए, वो सारा जनता का टैक्स का पैसा है, जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी चीज, इन्होंने सीवर को लेकर भी यहाँ खुदाई शुरू कर दी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। आप बांध देखिए, बांध रोड से लेकर आप चले जाइए थाने तक, सारा बांध खोद कर फेंक दिया। आप देखिए, जब बरसात का पानी, जब बारिश होती है यहाँ पर, बच्चे स्कूल जाते हैं इतने इतने पानी में भीगकर, तो बच्चे बीमार होते हैं, उनको बीमारी लगती है। और क्योंकि पानी की निकासी का समाधान 11 सालों के अंदर भी आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। पीने के पानी को लेकर बांध के उधर, जब सज्जन कुमार जी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर बांध के उस साइड तक सोनिया बिहार की लाइन आ चुकी थी। आज तक इतनी बंदिश क्या है, जनता जानना चाहती है आपके चैनल के माध्यम से, कि संगम बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आदरणीय विधायक जी, आप 11 साल सरकार में भी रह लिए, अब भी आप ही विधायक हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी के, क्या वजह रही, जनता को बताइए कि बांध के उधर से संगम बिहार के जन जन को पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा। आज टैंकरों के ऊपर रंगदारी होती है, हर बोर पर पैसे वसूले गए, लेकिन जनता को पानी नहीं मिला। आज देवली की जनता पानी की वजह से त्राहिमाम है, पानी नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, चौथी बार हैं, और निगम पार्षद भी हैं, चौथी बार रहे हैं इस वार्ड में। कांग्रेस का कोई निगम पार्षद भी नहीं है, ये बात सच्चाई है। आप ये देखिए, वोट परसेंट जब इससे पहला चुनाव हुआ था तो 600 या 700 के करीब वोट था पूरा एग्जैक्ट। और जब ये चुनाव परिसीमन हुआ इस वार्ड में, तो परिसीमन के बाद जब हमें पार्टी ने विश्वास के साथ यहाँ मैदान में उतारा, तो 2341 वोट जनता ने फेस वैल्यू और पार्टी को देखते हुए यहाँ 2341 वोट दिए। और लोग उसके बाद जो भी 3 साल का कार्यकाल हो गया, जनता आम आदमी पार्टी के विधायक से भी और जो यहाँ के निगम पार्षद थे उनसे भी सबसे परेशान हो चुकी, क्योंकि विधायक जी, पानी तो विधायक के अंडर ही आता है ना। अब पानी जनता को दिला ना सके विधायक, और रात दिन घूमते फिरें, कपड़े उतार दें, सड़कों पर खूब धक्के खाते फिरें, जनता को परेशान करते फिरें, लेकिन जनता के बीच में विधायक जी नहीं जाते। इससे ये साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी का विधायक फेल साबित हुआ, कि जनता के मुद्दों में वो नाकाम है। इसलिए जनता इस बात को कहती है कि हमने गलती कर दी आम आदमी पार्टी को इस बार लड़ाकर। हम तो कांग्रेस को लड़ाएंगे क्योंकि राहुल जी को देश देख रहा है। क्षेत्र में लड़ते हैं चुनाव, तो क्या मुद्दे रहेंगे और किन समस्याओं का आप निवारण करेंगे?
देखिए सर, मैं तो जनता से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के एक अपील करूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा विश्वास जताती है और दिखाती है और विश्वास के साथ बीच में जनता को उतारती है, तो क्षेत्र की जनता से मेरा सिर्फ यही एक सवाल रहेगा और एक आग्रह रहेगा हाथ जोड़कर कि एक मौका, कांग्रेस पार्टी ने 15 सालों तक शीला जी की सरकार के अंदर हरित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, सबसे पहली बात इसलिए हरित कह रहा हूँ और स्वच्छ दिल्ली कि आज पोल्यूशन का अंबार है, सबके सामने है कि रहने लायक दिल्ली नहीं है। दिल्ली को बसाया, सजाया, दिल्ली को संवारा, दिल्ली को फ्लाईओवर दिए, दिल्ली को मेट्रो दी, दिल्ली को अंडरपास दिए, दिल्ली को हॉस्पिटल दिए, आईआईटी, आईआईएम दिए, पूरी दिल्ली को नौकरियां दी, रोजगार दिए। कांग्रेस पार्टी ने संगम विहार को बसाया, सजाया, बिजली दी, रोड दिया, पानी दिया। लोग आज चाहते हैं कि हम कांग्रेस की तरफ चलें, तो एक बार मेरे हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि एक बार भरोसा करके, ये 1.5 या 2 साल का चुनाव है, एक बार आप वोट देकर जिताकर सदन में भेज दें। हमेशा जनता के हित के लिए आवाज बनकर खड़ा रहूंगा और जनता की जन जन की जो भी परेशानी है उसके निवारण के लिए वहाँ सिविक सेंटर में भी मजबूती के साथ और क्षेत्र में भी लड़ाई लड़कर जो भी एमसीडी का क्राइटेरिया है, जो भी जरूरतें एमसीडी के अधीन आती है, उसमें 100 के 100% पूरा का पूरा खरा उतरूंगा मैं।